देख रहे हैं एसएनसी आवाज। हम इस समय सिंगरौली जिले के एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के आवासीय परिसर में आए हुए हैं। पूर्व विधायक आखिर क्यों अज्ञातवास में चले गए हैं? हम बात कर रहे हैं देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम की। जब ये कोरोना की जंग चल रही है और तमाम लोग अपने आप को ऐसी बस्तियों में झोंके हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में झोंके हुए हैं जहां लोगों को मदद की जरूरत है, और खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, विधायक रामलल्लू वैश्य सहित तमाम लोग आपको ऐसे मौके पर बस्तियों में जाते दिखाई दे रहे होंगे, लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो एक बार भी हमारे या किसी के भी कैमरे में ये पूर्व विधायक राजेंद्र मेश्राम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आखिर क्यों वो अज्ञातवास में चले गए हैं? यही जानने के लिए हम उनके पास आए हैं और हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी बात है, क्या पूर्व विधायक हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अब लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं? ये बातें जो हम सोच रहे हैं, यही बातें आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो तो यही बता सकते हैं। हमारे साथ देवसर के पूर्व विधायक राजेंद्र मेश्राम जी हैं और हम आपको बता दें कि इनका जो कार्यकाल था वो कांटों भरा शेष था, लेकिन आज भी इनका किया हुआ काम जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है वो दिखता है और लोग उसे आज भी याद करते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ख़ास तौर से अब जो है वो कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक अज्ञातवास जैसा लग रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय हैं और आज भी जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इन्हें काफ़ी याद करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी कमी जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये इस तरह का क्यों लग रहा है। सबसे पहले तो मैं एसएनसी न्यूज को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने जो अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं क्षेत्र में हूँ, क्षेत्र में बराबर जाता हूँ, और जब से ये कोरोना वैश्विक महामारी जो आई है, माननीय देश के प्रधानमंत्री का भी आह्वान है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान है, और इस विषम परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना मेरा और पूरे समाज का कर्तव्य है। इस वजह से भी हम लोग क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, अन्यथा मैं यहीं पर हूँ। और जब भी लोगों की समस्याएं होती हैं, फ़ोन से संपर्क होता है और फ़ोन से उसको निदान भी मिलता है। लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में खुद आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, जहां जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, विधायक रामलल्लू वैश्य जी और तमाम लोग उन गरीब बस्तियों में, उन परिवारों के बीच जा रहे हैं जहां लोगों को दिक्कत है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है, क्योंकि इस मौके पर जब भी कभी इस तरह की कोई विपदा आई है, कोई मुसीबत आई है, आपको पहले से भी, ये पूर्व विधायक से पहले भी जो आपका कार्यकाल था, काफ़ी सोचल रहे हैं आप और लोगों के बीच में हमेशा आते जाते रहे हैं। लेकिन इस बार तमाम लोगों के जो मीडिया का कैमरा है, कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढ रहा है। हाँ, ये आपका कहना ठीक है। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को, विधायक सिंगरौली, विधायक देवसर जी को, कि वो सरकार की योजनाओं का लाभ जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। जो पार्टी के दिशा निर्देश हैं वो, और उनका जो राशन जो 3 महीने का देने के लिए सरकार ने किया, तो लोगों तक जिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको पहुंचाने का सफल प्रयास कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। मेरे से ये जरूर हो रहा कि मैं क्षेत्र में जहाँ गया, कभी मैंने अपने पत्रकार बंधुओं को संपर्क नहीं किया कि मैं यहाँ हूँ, या मैंने कभी इस चीज़ का कोशिश नहीं की कि मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ तो उसको मैं मीडिया के माध्यम से लोगों में कि आपकी सलाह को मैं आने वाले समय के लिए स्वीकार करता हूँ और इस सलाह को मैं फॉलो करूँगा। और जब भी मैं जहाँ भी क्षेत्र में रहूँगा तो आपको ज़रूर ये चीज़ वो वीडियो बना के अवगत करा दूँगा। अच्छा, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि आप कुछ जगह ज़रूर गए लेकिन वो कवरेज का हिस्सा नहीं हो पाया, तो क्या जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनसे कुछ अलग हटके आप कर रहे हैं? क्योंकि जनरली क्या है कि सामान्यतः वो ये जॉइंट एडवेंचर जैसा दिखाई देता है, और क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि भले पूर्व विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के प्रति, ख़ास तौर से जब ये कोरोना की जंग चल रही है, तमाम लोग परेशान हैं, तो ऐसे में जो है आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि लोग अगर आपको याद कर रहे हैं तो आप उनके बीच में दिखाई दें। तो ये जो एक अलग थलग सा दिखाई दे रहा है, हम इस पर ही बात करना चाहेंगे कि अलग थलग तो नहीं है, अलग थलग नहीं है। मैंने कहा ना, आपसे पूर्व में भी निवेदन किया
कि टेलीफोनिक सुविधाएं इतनी आसान हो गई हैं और लोग भी अब समझने लगे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी मस्ट। ज़रूरी है कि अपने अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जितना डिस्टेंस बना के रखेंगे, जितना संपर्क कम हो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कौन कब, अभी जैसे कुछ मजदूर लोग साइलेंटली अपने बगैर बताए पैदल चले आ जा रहे हैं, 7-7, 8-8 दिन की यात्राएं, 15 दिन की यात्राएं करते हैं। कौन कब कोविड निकल जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई ना हो, लेकिन ऐसे विषम परिस्थितियों में थोड़ा सुरक्षित रहना, अपन सुरक्षित हैं तो सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। बाकी जनता का सेवक तो हुई, तो जनता के बीच रहूँगा, ये तो मेरा ये अंतिम ध्येय है। ये काफ़ी अच्छी सोच है। सोशल डिस्टेंस को लेकर आप बार बार कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है कि जब खुद पूर्व विधायक सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसका पालन हर किसी को करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके प्रति जनता बार बार देख रही है, अगर वो इस वक्त सोशल डिस्टेंस पूरी तरह से बनाकर अगर एक दूरी बना लें तो आखिर उन बस्तियों तक कौन पहुंचेगा जहां आपने अभी खुद थोड़ी देर पहले कहा कि पार्टी से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं और मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जहां लोग जाकर उन तक पहुंच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। तो अगर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करते हुए वो उनके बीच में जा रहे हैं, लेकिन अगर नज़रअंदाज करके वो भी दूर हो जाएं तो आखिर फिर कैसे चीज़ें ठीक होंगी? नहीं, दूर नहीं होंगे, वो तो दायित्व है। और जो दायित्ववान व्यक्ति होता है तो उसकी प्रथम जवाबदारी होती है। और मुझे भी जब निर्देश होंगे, दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से गाइडलाइन होगी तो मैं जरूर निश्चित जाऊंगा। और अपनी तरफ से भी मैं स्वतः, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि टेलीफोनिक माध्यम से लोगों से संपर्क रहता है और जहां कहीं ऐसी कठिनाइयां होती है, जैसे अस्पताल में लोगों को भर्ती कराना होता है, लोग आते हैं, मैं जाता हूं, उनकी मदद करता हूं और उनको सेवाएं बराबर देता हूं। तो सेवा करना मेरे धर्म बन गया, नैतिक धर्म में मेरी जवाबदारी है। उस जवाबदारी से मैं कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि क्षेत्र की जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, आप हमेशा सक्रिय रहे हैं, इसीलिए ये सवाल बार बार लोग पूछते रहे हैं। और ये जो डैम में जो चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर क्या इस पे भी आपकी किसी से बात हुई, या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी जी, और पता चला कि उनको जो व्यवस्थाएं दी गई है, मुझे सिर्फ जानकारी दूसरों से मिली है, उसके माध्यम से ही मैंने उनसे निवेदन किया कि जो जिनका नुकसान हुआ है, उन जो जनहानियाँ हुई हैं, उनको जो समुचित उनका मुआवजा शासन की तरफ से देना चाहिए। कलेक्टर साहब ने कहा था कि नहीं, हम लोग उनको पूरा सम्मान के साथ उनको मुआवजा देंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये जो कंपनियां को लेकर बार बार उंगलियां उठ रही हैं और कंपनियां को बार बार आगाह किया जा रहा था कि डैम टूट सकता है, और एच डेक जिस स्थिति में चला गया उससे परिवार को काफ़ी नुकसान हुआ, तो एज ए पूर्व विधायक आप क्या कहेंगे कि ये जो लापरवाही हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर लापरवाही हुई है तो उसकी जांच करनी चाहिए, जांच कमेटी बिठानी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये संदेश क्या देंगे इस समय, खासतौर से जब ये कोरोना की जंग चल रही है? इस एसएनसी न्यूज़ के माध्यम से मेरा अपने क्षेत्रवासियों को, पूरे जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को एक ही मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये बड़ा कठिन समय है और हम इस महामारी से जरूर जीतेंगे। इस जंग से, जो बुद्ध ने कहा है कि जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट अवश्य होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक वैश्विक महामारी समूल नष्ट होगी और मानव जीतेगा और हमारी सरकारें जीतेगी और हम फिर पुनः हम अपने खुशहाली की तरफ, अपने सौहार्द वातावरण में फिर से एक नया भारत बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और पूरे मेरे क्षेत्र की जनता से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इस समय में, कठिन परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाएं और जहां भी निकले तो मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें। घर में सैनिटाइजर नहीं है, साबुन से, सोडे से हाथ जरूर अच्छे से 20 सेकंड तक कम से कम धो लें और कोशिश करें कि कोई बड़े फंक्शन में ना जाए। यही मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है। हमारे साथ पूर्व विधायक श्री राजेंद्र मेश्राम जी से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने ये बताया कि वो तमाम जहां ज़रूरत होती है वहां वो खड़े हैं, लोगों के बीच में हैं, और ठीक है, कवरेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो उनकी सेवा की भावना है वो लगातार चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।